चाहे वो सोनम रघुवंशी का केस हो या फिर मेरठ वाला जो हत्याकांड हुआ था वो केस हो, ये तमाम केस ऐसे हैं जो अच्छी लड़कियां होती हैं, जो अच्छी महिलाएं होती हैं, उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले ये केस होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक ऐसा ही एक केस जो डिस्क्लोज हुआ है कि सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई, और वो कहाँ, मेघालय में। जब वो उनको हनीमून पे ले गए, उस हस्बैंड की फीलिंग्स आप सोचिए, जो अपनी वाइफ को हनीमून पे ले गया, क्या उसकी फीलिंग्स रही होंगी, क्या उसके सपने रहे होंगे, और क्या ससुराल वालों ने सपने देखे होंगे कि हमारी बहू आएगी तो वो कैसी होगी। लेकिन क्या एक छोटी सी खुशी के लिए आपने क्या किया, आपने इतना सब कुछ कर लिया कि एक हंसते खेलते परिवार का चिराग आपने बुझा दिया। और कितना षड्यंत्र आपने किया होगा। इससे बहुत कम आपको प्रयास करना होता कि आप शादी ना करती, क्योंकि शादी ना करना और उसके लिए मना करना, ये जो काम किया है, ये इसके सामने वो काम मामूली था। भाई, जब आपकी खुशी नहीं है तो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने का भी अधिकार आपको नहीं होता है। जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ऐसा मैटर है कि आपके बच्चे कह रहे हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो उनके ऊपर प्रेशर मत बांधिए। आपकी अगर लड़की कह रही है कि मुझे शादी नहीं करनी है वहाँ, तो उसके ऊपर प्रेशर मत बांधिए। ये समाज और इज्जत का फलूदा लाद करके किसी के घर का चिराग अगर बुझा दिया जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। माता पिता को सोचना चाहिए कि अगर उनकी बच्चियां या उनके बच्चे मना कर रहे हैं शादी के लिए, तो वो उनकी शादी ज़बरदस्ती ना करें। और दूसरी सलाह है मेरी उन लड़कों के लिए जो लड़की देखने जाते हैं, जो लड़कियों की हैबिट पूछते हैं या अदर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अब उन्हें इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए। अगर किसी के सामने नहीं तो व्यक्तिगत रूप से आप पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी बात तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई दूसरा लड़का हो, और मुझे बता दीजिए। मैं आपका नाम नहीं लूँगा और मैं अपनी तरफ से शादी के लिए मना कर दूँगा किसी भी रीज़न की वजह से, उसमें आपका नाम आगे नहीं आएगा। तो इस तरीके से सोचने समझने की ज़रूरत है। और जो भी है, मेरा तो यही मानना है कि आजकल ये जो केस हो रहे हैं, कभी नीले ड्रम में लाश मिलती है, और ये तो उससे भी भयानक हो गया कि बताइए, शादी को 1 महीना तक सही से नहीं हुआ और पता लगा हनीमून में ही पार कर दिए। जो सुख सोनम ने सोचा था कि इसकी हत्या कराने के बाद मुझे मिलेगा, वो सुख अब इनको कहाँ मिलेगा, जेल में मिलेगा। जो हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है, हमें उसमें सुधार की ज़रूरत है। हम शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं दे रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा विद्यार्थियों को दी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो केस हो रहे हैं इसमें कहीं न कहीं नैतिकता की कमी है। माता पिता को भी इतना बिजी नहीं होना चाहिए कि माता भी नौकरी कर रही हो, पिता भी नौकरी कर रहे हैं और अपने बच्चों को पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। देखते जाइए, आगे आने वाला समय बहुत भयावह होगा अगर इस कंडीशन में सुधार नहीं हुआ, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आप ही उन्हें संस्कार दे सकते हैं और कोई नहीं। आप एग्जाम्पल उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं अच्छे संस्कार का, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी मम्मी पापा को बहुत जल्दी कॉपी करता है। तो बच्चों को नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मतलब जितने भी देश में इस तरीके के कांड हो रहे हैं, मेरा मानना है कहीं न कहीं ये संस्कार और नैतिक शिक्षा की कमी है। हमें बच्चों को नैतिकता का ज्ञान देना चाहिए कि हमारा दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है। हम इतने आधुनिक ना बन जाएं कि हम इंसान को इंसान ना समझें। धन्यवाद।